परिणाम स्टूडेंट देखिए, ये बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जिसमें आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों चल गई है। क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लास 7:30 बजे आती है और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की क्लास आपकी 7 बजे आती है। अब देख लो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर होने की, लेकिन आप फिर भी वीडियोस को प्यार नहीं दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, लैग्रांज इक्वेशन पढ़ने वाले हैं हम। ये लैग्रांज इक्वेशन है क्या, इसे समझने से पहले आपको थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी। आर यू रेडी? यस, चलिए देखिए, आपको पता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी, फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक छोटा सा हिस्सा मॉडर्न मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स मान लो है, ये भी न्यूटोनियन ही एक तरीके से समझो। जब हम कोई न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, मान लो ए बॉडी है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ते हैं। तो छोटे क्वेश्चन तो उससे इजीली सोल्व हो जाते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं, कोई बड़े क्वेश्चंस पे जाते हैं तो उन्हें सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लैग्रांजे जी ने कहा, भाई मैं अपना तरीका दे रहा हूं, न्यूटन जी का तरीका छोड़ दो। समझ गए? तो वो तरीका पढ़ने के लिए ही हमें लैग्रांजे फॉर्मलिज्म यानी कि लैग्रांजे का फॉर्मूला समझ लो। न्यूटन्स लॉ की जगह लैग्रांजे जी ने अपना फॉर्मूला दिया L = T-V। क्या है ये, अभी जल्दी समझेंगे। T क्या है, काइनेटिक एनर्जी, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, L क्या है, लैग्रांजे फॉर्मलिज्म। लैग्रांजे फॉर्मलिज्म में उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया जो कहा कि न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं उससे इजी तरीके से मैं सोल्व करा सकता हूं। और जैसे आप न्यूटन्स लॉ लगा के आप इक्वेशन लगाते हो न्यूटन की, ऐसे ही लैग्रांजे ने अपनी इक्वेशन दी जो हम अब प्रूफ करेंगे। आपके सिलेबस में इस इक्वेशन का प्रूफ है, लेकिन डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से। इक्वेशन थोड़ी लेंथी है इसलिए मैंने थोड़ी पहले लिखने की कोशिश करी, सिवाय कैलकुलेशन के कुछ नहीं है। देखो, दिस इज द इक्वेशन, यो एक इक्वेशन है इन विच वी चेंज द ऑल कोऑर्डिनेट्स आर आई। यो वो इक्वेशन है जिसमें हमारे जो पुराने कोऑर्डिनेट्स है ना आर आई, उन्हें बदल के हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। We change the old coordinates with new generalized coordinates qi such that ri q में चेंज हो गया। यही क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब अगर हमें वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यही तो होती है, अगर आपको हल्का सा भी याद हो, मैंने डिस्कशन किया हुआ है जी सर। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल क्या कर दो, डिफरेंशियल जैसे करते हैं। इसका तो ये हो गया, इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका डेल, फिर इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका डेल, फिर इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका डेल कर दोगे ये सब, इसमें तो कोई समस्या नहीं। देखो, आर आई का इसके रेस्पेक्ट में कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Q1 अपॉन डेल Q1, फिर इसका कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Q2 इंटू डेल Q2, ऐसे डॉट 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 कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Qn इंटू डेल Qn। समझ गए? अगर मैं इसे सबमिशन के फॉर्मेट में लिखता हूं, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं इसे सबमिशन के फॉर्मेट में लिखूं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे n तक कहानी पहुंच गई। ऊपर तो आई ही है तो ऊपर तो आई ही रहा, नीचे क्या 1 2 3, तो मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। नीचे यहाँ भी देखो 1 2 n, k मान लिया, और k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। समझ गए? और सबमिशन का मतलब क्या है, सबको 1 k की वैल्यू 1 से n तक रखते चले जाओ और सबको प्लस करते जाओ। देखो k की जब वैल्यू 1 रखोगे तो कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Q1 इंटू डेल Q1 ये ना मिलेगी। 2 रखोगे तो कर्ली आर आई अपॉन कर्ली Q2 डेल Q2। n रखोगे तो ये वाली टर्म, तो समझिए कैसे रखा जाता है सबमिशन में। अब अपने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल पे आते हैं। सर ये डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है? जिन बच्चों ने समझा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं समझा इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जाओ और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को आप अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल होनी है जिनका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। सच्चाई से नाता है लेकिन वे जबरदस्ती चीज लगाई गई है। क्यों? क्योंकि लैग्रांजे ने जो बात बताई थी T-V, वो हमें प्रूफ करनी है। उसे प्रूफ करने के लिए लैग्रांजे ने बहुत कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाए, तो उन लॉजिकों की हम चर्चा कर रहे हैं। नाउ बाय डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, अब डी एलम्बर्ट्स के सिद्धांत से, नियम से, प्रिंसिपल से। यही तो था Fi माइनस Pi डॉट इंटू कर्ली आर आई इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दी बेटा, बार बार i इक्वल टू 1 से लेकर
एन तक ना लिख के मैं समीशन आई कर दूंगा, और जब के की बात करेंगे तो समीशन के कर दूंगा। आप समझ जाना, इसका मतलब है के की वैल्यू 1 से n तक, और इसका मतलब है आई की वैल्यू 1 से n तक। जैसे मैंने यहाँ पे फिर बार बार लिखना बंद कर दिया क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो बार बार लिख रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। आप चाहो आप लिख लेना, ठीक। कहीं वेक्टर लगाना भूल गया हूं तो आप वेक्टर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज समझो, अब मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो एफ आई की इसके साथ होगी और पी आई की इसके साथ होगी, बीच में माइनस, और समीशन की भी दोनों में मल्टीप्लाई होगी। समझ गए? ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का, माइनस का है उधर पहुंच गया प्लस का हो गया। ये इक्वेशन 1 माननी थी, इक्वेशन 2 मान ली। क्यों? क्योंकि अब हम इन्हें अलग अलग लेके सोल्व करेंगे। इधर वाली को सोल्व करके लैग्रांजे के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे, इसे सोल्व करके लैग्रांजे के लिए इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन निकाल लेंगे। एक बात समझना, ये तो फिर भी इजी है, ये बहुत ज्यादा टफ पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया, पहले इसे लिया, ये क्या है हमारी LHS, तो ऑन टेकिंग LHS ले लिया, FI कर लिया आ रहा है, ये बाद में सोल्व कर लेंगे और फिर दोनों को बराबर रख देंगे। ले लिया। अब देखो ये समीशन आई ऐसा का ऐसा ही, FI ऐसा का ऐसा, ये जो आपकी ये है इक्वेशन नंबर 1 से देखो सेम है, इसकी वैल्यू चिपका दो, क्या समीशन के बिकॉज टू 1 की जगह मैंने समीशन लिख दिया, कर्ली आर आई अपॉन कर्ली क्यू के इंटू कर्ली क्यू के, किस इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से। कोई समस्या नहीं? समस्या। अब यहाँ पे थोड़ा भावनाओं को समझो, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, तो जो आई वाले हैं उन्हें एक साथ कर लेते हैं। अलग कौन सा है, एक तो ये है अलग और एक ये है अलग। देखो इसे अलग कर लिया और इसे अलग कर लिया, बाकी आई वाले सब एक साथ लिख दिया। आई वाले, अरे ये वाला कहाँ गया, ये वाला इधर, ये वाला इधर, बाकी आई वाला यहाँ, आई वाला यहाँ और आई वाला यहाँ, आई वाले कलेक्ट कर लिए। अब ये वाला ऐसा कैसा ही, ये वाला ऐसा कैसा ही, इस सब को हमने क्या मान लिया, क्योंकि योरा, क्योंकि बराबर समीशन आई एफ आई कर ली आर आई अपॉन कर ली ड्यूके, क्योंकि ड्यूके नहीं क्योंकि, मान लिया इसे। बताओ अब इसमें देखो फोर्स आ रहा है और करली आर आई करली क्यू के आ रहा है, क्योंकि क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, इज द कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज फोर्स। तो ये किसका कंपोनेंट हो गया चांद मेरे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट ना हो गया यो, क्योंकि तो ये फोर्स भी कौन सा हो गया, जनरलाइज फोर्स का ही कोई एक आधा कोई कंपोनेंट होगा। ठीक है। अब इफ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आप जानते हो, कंजर्वेटिव सिस्टम वो जो पाथ पे डिपेंड ना करता हो, तो इसमें भी जो फोर्स का लैग्रांजे ने दिया था तो इसमें पाथ का कोई लेना देना नहीं था, तो सिस्टम कैसा था, कंजर्वेटिव। और आपको फर्स्ट सेम में याद हो, कंजर्वेटिव फोर्स F बराबर होता है माइनस के ग्रेडियंट ऑफ V, और ग्रेडियंट को यो बनाता है, यो भी डायली बोला जाता है, इसकी वैल्यू होती है कर्ली अपॉन कर्ली R। ये F की वैल्यू होती है, जब ith पार्टिकल के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे I आ जाता है। बताओ इसमें तो कोई समस्या नहीं थी, ये आपको ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, अगर नहीं पता तो मैंने प्रूफ कराया हुआ है, आप जाके इसे देख लो। क्या, F बराबर माइनस के ग्रेडियंट ऑफ V फिजिक्स गुरु, ये लिख देना, F बराबर माइनस के ग्रेडियंट ऑफ V बाय फिजिक्स गुरु। समझ गए? आपको इसका प्रूफ इजीली मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट ये होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है इसकी डेल वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, और ये सब जब कंबाइंड लिखते हैं तो आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के नहीं होता, तो भैया इसे कंबाइंड करके ऐसे लिख देते हैं। समझ गए? तो इसकी वैल्यू रख दी वी ऐसा कैसा ही, जब ith पार्टिकल के लिए करेंगे तो यहाँ भी आई आ जाएगा। समझ गए? तो एक किसकी वैल्यू आ गई, देखो बेटा लिखने का पहले फायदा है, अब हम यहाँ तक इतनी जल्दी पहुंच गए, नहीं तो बहुत लेट में पहुंचते। आपको होप कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब ये एफ आई की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन 3 में चिपका दी। देखो कैसे, क्योंकि ऐसा कैसा ही, सबमिशन आई ऐसा कैसा ही, एफ आई की वैल्यू क्या है, माइनस के करली वी अपॉन करली आर आई रख दी, और ये वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी करली आर आई अपॉन करली, क्योंकि ये देखो ट्यूं ट्यूं कुड़ी कत्ल कराई तू, सेम है ना। तो क्या बचा, माइनस माइनस बाहर ले लिया, सबमिशन आई, करली वी बचा और करली क्यू के बचा, तो हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। बताओ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे के पूरे का। ये हमारी 50% इक्वेशन क्या होगी, प्रूफ 50 नहीं 40% लेके चलो, अभी 60% बची हुई है। अभी आगे चलते हैं हम 2 सेकंड में बस। देखो आगे क्या है,
सर ये तो खत्म होने की कगार पे आ गई। नहीं बेटा, अभी यहाँ पे कुछ ऊट पटांग चीजें हैं जो लैग्रांज ने यूज की थी, तो आपको भी वे यूज करनी है। लेकिन समस्या है लैग्रांज ने दी और भगवान को प्यारे हो गई। अब क्या है, आपको ये याद रखनी है मेरे चांद चांदनियों। देखो, हमने ये इक्वेशन 4 सोल्व कर ली थी। हमारी इक्वेशन क्या थी, एफ आई आर आई, एफ आई करली आर आई इक्वल टू पी आई, ये था। अब उसमें हमने एल एच एस ली थी, अब हम क्या ले रहे हैं, आर एच एस। क्या, पी आई डॉट करली डेल आर आई ले लिया जाए। अब आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट है, हमने इसकी वैल्यू रख दी। इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, ये मैंने ये एज इट इज रखा, पी आई डॉट एज इट इज रखा। इसकी वैल्यू क्या थी, समीशन के करली आर आई अपॉन करली क्यू के डेल क्यू के डॉट। फर्स्ट से रखी गई है, आप देख लो कॉपी में पेज पलट के पीछे, ठीक है, या वीडियो में पीछे जाके देख लो। अब आपको पता है पी आई डॉट का मतलब क्या है बेटा, पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है, नहीं होता सर, बिल्कुल होता है। वी क्या होता है, आर का एक बार वो डिफरेंशियल, लेकिन यहाँ पे पी आई डॉट है तो आर पे 2 बार डिफरेंशियल होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे, ये मैं आपको डिटेल में सब डिस्कशन कर चुका हूँ कि x का एक बार डिफरेंशियल कर दो तो dx बाई dt बन जाता है, जिसे x डॉट भी लिखते हैं। अगर 2 बार डिफरेंशियल कर दो तो क्या बन जाता है, x डबल डॉट बन जाता है। तो ये एम ए बन जाता है, याद है कुछ। तो मैंने क्या लिखा है, समीशन ये ऐसा कैसा, ये रहा समीशन के ऐसा कैसा, दोनों एक साथ कलेक्ट कर लिए। पी आई की जगह पे क्या लिख लिया, पी बराबर एम वी यानी कि एम आर डबल डॉट, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम आई आर डबल डॉट, पी आई डॉट था ना, करली आर आई अपॉन करली क्यू के डेल क्यू के एज इट इज। समझ गए। अब इसकी जगह देखो, ये ऐसा कैसा ही, इस सारी वैल्यू की जगह ये वैल्यू रखी जाएगी। सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, क्या ये इसके ही बराबर है। अब देखो, आपको बुक में तो रटा रखा है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये वाली वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, क्या, डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट करली आर आई करली क्यू के है। अब मैं इसका डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने की कोशिश करता हूं। तो ये m तो कांस्टेंट है, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और ये सारा क्या है, सेकंड फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, समीशन एम आई तो ऐसा का ऐसा ही रखूंगा। इसका करना है ना, देखो इसका करना है, यहां समझाने की कोशिश करता हूं। डी बाई डी टी ऊपर लिखता हूं और, ताकि स्पेस कम ना पड़े, डी बाई डी टी समीशन एम आई आर आई डॉट करली आर आई अपॉन करली क्यू के, ताकि आप समझ सको। ये चीज भी काम की लिखी हुई है। अब इसका कराओ, देखो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये, तो समीशन तो ऐसा कैसे ही बेचारा, और एम आई भी ऐसा कैसे ही बेचारा, ठीक। यहाँ ब्रैकेट लगा लू या ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर लू। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी टी लिख दिया, करली आर आई अपॉन करली क्यू हो गया। अब एम आई तो कांस्टेंट, समीशन भी बाहर था, आर आई फर्स्ट फंक्शन ऐसी है क्या ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस प्लस सेकंड ऐसा कैसे रखेंगे, समीशन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एम आई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब सेकंड फंक्शन ऐसा क्या है, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। जब आर आई का दूसरी बार और करेंगे तो डबल डॉट आ जाएगा ना, एक बार पे एक डॉट, दूसरी बार पे डॉट डॉट, और सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही। बताओ कोई दिक्कत है इसमें। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। बताओ कोई इसमें मैंने रॉकेट साइंस लगा दिया, सर बिल्कुल नहीं लगाया। अब मैंने क्या करा, डी बाई डी टी। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि लैग्रांज ने अपनी इक्वेशन प्रूफ करने के लिए सब तामझाम का इस्तेमाल किया था। तो डी बाई डी टी ऐसा कैसा ही, ये समीशन एम आई आर आई डॉट ऐसा कैसा है, करली आर आई अपॉन करली क्यू के एज इट इज, ये सारा प्लस का है, इधर आके माइनस का, माइनस समीशन एम आई आर आई डॉट डी बाई डी टी करली आर आई अपॉन करली क्यू के, बराबर में केवल ये राशि बची, समीशन एम आई आर आई डबल डॉट करली आर आई अपॉन करली क्यू के।
एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब थोड़ी मन की आंखें खोल लो, देखना इस राशि को। समीशन एम आई आर आई डबल डॉट, समीशन एम आई आर आई डबल डॉट करली आर आई अपॉन करली क्यू के, करली आर आई अपॉन करली क्यू के। तो देखो ये वाली राशि ऐसी की ऐसी, ये वाली ऐसी की ऐसी, ये समीशन, समीशन ऐसा कैसा ही। अब बीच की इस वैल्यू की जगह सारी वो वैल्यू चिपका दी। देखो डी बाई डी टी एम आई आर आई डॉट करली आर आई करली क्यू के माइनस एम आई आर आई डॉट डी बाई डी टी करली आर आई करली क्यू के, यू एज इट इज। सर इसमें समीशन भी आ था, समीशन ये बाहर कॉमन ले लिया, समझ गए। अब मैंने बता दी कहां से आई यो देखो यो राशि इसके बराबर ऐसा है, तो रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब तो आपको याद है, लेकिन जब आप नोट्स में लिख लोगे और कुछ समय बाद नोट्स देखोगे तो इस बात को भूल जाओगे। इसे मैं रफ कर दूं, सर कर दो, लो ये मैंने रफ कर दी, ठीक है, हो गया यो। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, छोटी सी बात, ये ऐसा कैसा ही, ये ऐसा कैसा ही, ये ऐसा कैसा ही, एम आई आर आई डॉट। अब एक्स डॉट का मतलब क्या, एक्स का टाइम का डेरिवेटिव और जो क्या होता है वेलोसिटी। तो एम आई ऐसा कैसा ही, आर आई डॉट का क्या लिख दिया, वी आई लिख दिया। सर ये यहाँ कैसे आ गया, बेटा देखो करली आर आई अपॉन करली क्यू के, मैथ में क्या कहता है, अगर आपके पास 10/3 है, आप ऊपर नीचे सेम से भाग कर दूं तो 20/6। क्या ये दोनों राशि बराबर नहीं है, सर बराबर है। तो मैंने ऊपर भी टाइम का डेरिवेटिव ले लिया, टाइम का डेरिवेटिव लूंगा तो ये हो जाएगा, और नीचे भी टाइम का डेरिवेटिव लूंगा तो ये ना हो जाएगा। सर दोबारा से बताओ, देखो मैंने क्या किया, ऊपर भी डी बाई डी टी कर दिया, किसका, करली आर आई का, और नीचे भी डी बाई डी टी कर दिया, किसका, करली क्यू के का। बताओ कोई फर्क पड़ना इससे, अब ऊपर से सेम है दोनों जगह, कोई फर्क पड़ना नहीं। तो ऊपर क्या हो गया, करली आर आई डॉट आर का एक बार, नीचे क्या हो गया, क्यू के का एक बार, तो करली क्यू के डॉट। अब आर आई डॉट क्या होता है, वेलोसिटी नहीं होता क्या, बताओ, क्यू के डॉट। तो मैंने क्या करा, इसका टाइम डेरिवेटिव ले लिया, तो करली आर आई डो की जगह तो क्या आ जाएगा, करली वी आई, और करली क्यू के की जगह करली क्यू के डॉट। ठीक, ये बात भी वीडियो पॉज करो और नोट कर लो। तुम देख लो इक्वेशन में पहले लिख रहा हूं जब इतनी लंबी जा रही है, माइनस एम आई आर आई डॉट की जगह क्या आ जाएगा, वी आई आ जाएगा। और भैया आर आई का जब क्या लोगे, टाइम डेरिवेटिव लोगे तो आर आई डॉट हो जाएगा, और आर आई डॉट क्या होता है, वेलोसिटी, करली अपॉन करली क्यू के, ऐसा ही, और ये वैल्यू एज इट इज। बताओ अबे वेलोसिटी मुझे क्यों लानी है, क्योंकि लैग्रांजे ने अपनी इक्वेशन में टी को काइनेटिक एनर्जी मानना था, और काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी आनी जरूरी है। यहां तक हम समझ चुके इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखो ये समीशन ऐसे ही, आई मैंने इसके साथ भी पहुंचा दिया और इसके साथ भी पहुंचा दिया, समीशन आई। अब इस वाली क्वांटिटी को समझने की कोशिश करना। देखो मेरे पास ये राशि है हाफ एम आई वी आई स्क्वायर। अगर मैं इसका क्या करूं, क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं, तो हाफ तो कांस्टेंट, एम आई कांस्टेंट, वी आई स्क्वायर का 2v इंटू डी वी अपॉन डी क्यू के। अबे यही तो है, बताओ। सर सही है, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, एम आई वी आई करली वी आई अपॉन करली क्यू के डॉट, जब क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में करा। तो देखो एम आई वी आई करली वी आई अपॉन करली क्यू के डॉट, एम आई वी आई करली वी आई अपॉन करली क्यू के डॉट, यही राशि है नहीं योरी। अब इस राशि की जगह यो राशि चिपका दी मैंने, क्या, करली क्यू के डॉट हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, है सेम। अब देखो यो राशि और राशि सेम नहीं है, बस यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट नहीं है, तो यो भी सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे डॉट था, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। देखो करली बाई करली क्योंकि डॉट था तो डॉट आ गया, समीशन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, और ये करली क्यू के एज इट इज चल रहा। इस बात को भी नोट कर लो,
जब क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में ये राशि इसके बराबर, क्यू के रेस्पेक्ट में करूंगा तो दोनों जगह क्यू के आ जाएगा। समझ रहे हो, मैंने लॉजिकली बताया, ये डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये लैग्रांजे जी ने, सर ये तो बड़ी डिफिकल्ट है। बेटा डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में डेरिवेशन टफ नहीं होते, बस ये टफ होता है उनका प्रोसीजर याद रखने का तरीका, कि प्रोसीजर क्या लगाना है। अब आपको पता है हाफ mv स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और लैग्रांजे नॉर्मली हम काइनेटिक एनर्जी को के मानते हैं और लैग्रांजे ने टी मानना, कितनी, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जब हम पूरी बॉडी की बात करते हैं तो समीशन I इक्वल टू 1 से लेकर n तक हो जाता है, यही तो है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिल गया, बराबर समीशन k है, बड़ा ब्रैकेट d बाई डी टी एज इट इज, यो पूरा का पूरा क्या हो गया, अभी तो ये भी एज इट इज है, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के डॉट मिला एज इट इज, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, हाफ mv स्क्वायर और समीशन काइनेटिक एनर्जी बन गया T माइनस कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के हो गया, फिर ये ब्रैकेट और ये पूरा का पूरा हाफ mv स्क्वायर क्या बन गया, क्या T ना बन गया फिर से, और बड़ा ब्रैकेट और बाहर ये डेल क्यू के एज इट इज चलता आ रहा है। बताओ ये किसकी वैल्यू आई, इसकी तो वैल्यू आई है RHS की। अब हमें अपनी पहली इक्वेशन पता है, उसमें हम ये वैल्यू रख देंगे, तो वेहर T इक्वल्स टू समीशन I हाफ MIVI स्क्वायर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने एक एक चीज आपको बताने की कोशिश की है कि यो स्टेप यहाँ कैसे आया और यहाँ कैसे आया और यो वाला यहाँ कैसे आया। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। चलो इस इक्वेशन के खतरनाक चरण की तरफ बढ़ते हैं। सर सारे ही खतरनाक है, हाँ बेटा थोड़ी सी है, MSc का पोर्शन था, इस ही बार डाला गया है BSc में, अब से पहले नहीं था। अब देखो यहां तक हम कर चुके थे, अब हमने डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल से ये इक्वेशन लिखी हुई थी पहले, अभी आज ही लिखी हुई है, तो मैं वैल्यू रख देता हूं इनकी। देखो समीशन तो खत्म कर दूं, अब दोनों तरफ है, दोनों तरफ इक्वल समीशन है, तो वो तो मैं खत्म कर दूं। एफ आई कर लिया, डेल आर आई की वैल्यू हमने योना निकाल ली थी, याद है, क्योंकि डेल क्योंकि इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू ये निकाल लिया, समीशन तो खत्म कर दो, डी बाई डी टी कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली टी अपॉन कर्ली क्यू के, और यो भी क्यू के, दोनों तरफ फिर से यो है, दोनों तरफ फिर से यो है, तो यो भी उड़ा दूं तो इधर क्या बचेगा, क्योंकि इधर क्या बचेगा, डी बाई डी टी, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ये तो दोनों तरफ है। अब मुझे क्योंकि की वैल्यू समीकरण 4 से पता है, समीशन तो अब मुझे लेना ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ समीशन ही था, तो क्योंकि की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्योंकि, और ये वाली वैल्यू देखो सेम है, कोई मैंने छेड़ा इसमें नहीं, कुछ छेड़ा खानी नहीं करी। अब देखो यहाँ पर इधर भी क्योंकि है, इधर भी क्योंकि है, तो क्योंकि वाली टर्म में एक तरफ कर लूं, सर बिल्कुल कर लो, ये माइनस है, इधर आके प्लस का हो गया, देखो कर्ली टी अपॉन कर्ली क्योंकि माइनस कर्ली वी अपॉन कर्ली क्योंकि इज इक्वल टू ये वाली टर्म एज इट इज रखी, सर बिल्कुल रख दी। अब ये देखो कर्ली क्योंकि दोनों इसके रेस्पेक्ट में ही हो रहे हैं, तो दोनों कंबाइंड करके टी माइनस वी ये बाहर लिख दूं, सर लिख दो, डिवाइडेड ये वाली टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे एक चीज में आप बड़े कंफ्यूज होने वाले हो, सर ये तो टर्म जू की तू है, ये भी वर्ड जू का तू है, ये भी जू का तू है, टी की जगह टी माइनस वी कहां से आ गया। अब समझना, देखो यहाँ भी टी माइनस वी है, यहाँ भी टी माइनस वी है, यहाँ से टी माइनस वी बनाने को मैंने अपने पास से लिख दिया। अपने पास से क्यों लिख दिया, सर कुछ दिमाग चल गया, ये मैंने नहीं लैग्रांजे ने किया था, लेकिन मैं आपको रीजन बताऊंगा। अगर आप फिजिक्स गुरु परिवार से जुड़े हो तो हर चीज का रीजन जानोगे। पहले इस पोर्शन का स्क्रीनशॉट लो, मैं वो रफ करने वाला हूं, कर दूं, क्या कह रहे, इससे अच्छे तो न्यूटन की इक्वेशन ही थी मोशन की। बेटा जो फॉर्मूला रिजल्ट निकल के आता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर देता है इस लैग्रांजे से। समझो, मैंने कहा डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स करना है, 2x प्लस 2x स्क्वायर का करना है, बताओ
क्या वैल्यू आएगी सर? 2 दूनी 4x आएगी, यही आएगी ना। मैंने कहा डी बाई डी एक्स करना है 2x² प्लस 4 का, बताओ क्या आएगा सर? अब भी यही आएगी 4x। मैंने कहा डी बाई डी एक्स करना है 2x² प्लस 3y का, है y तो वेरिएबल हो गया ना 3 का, कितना आएगा? अब भी 4x ही आएगा। तो समझो, अरे क्यों के डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? क्यों के डॉट क्या है बेटा? ये वेलोसिटी के टर्म में एक तरीके से, क्योंकि क्यों के रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट को, डॉट होते ही एक बार डिफरेंशियल आ जाता है। और v जो है, v हमारा है चांद मेरे पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो टर्म है पोजीशन की। किसकी? पोजीशन की। और पोजीशन यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे इसका तो हो जाएगा, लेकिन ये तो पोजीशन है और ये वेलोसिटी है, तो पोजीशन का या वही x के रेस्पेक्ट में 3 का 4 का करो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इस टर्म को हमने अपने पास से इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब समझ गई क्यों किया है? चलिए, क्यों किया है? क्योंकि लैग्रांज ने अपना एक नया सिस्टम मानना था। उन्होंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लैग्रांजियन के बराबर होगा। तो जब हम ये वैल्यू रख देंगे, क्या कर्ली क्यू, कर्ली अपॉन कर्ली क्यू के, इसकी जगह क्या आ जाएगा? L बराबर डी बाई डी टी कर्ली क्यू के डॉट इनटू है। दिख रहे हो ये इक्वेशन? अब इसे चाहो तो यहीं छोड़ दो, दिस इज द लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसे थोड़ा सा मैनेज करके लिख दो जैसे बुक में है। ये प्लस है, उधर जाके माइनस की, तो डी बाई डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली क्यू के इज इक्वल टू 0। बुक में ऐसा लिखी हुई है, आप इसे इधर लगा दोगे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके उधर पहुंचा दो फिर से 0। यही तो है, दिस इज द लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। भैया बहुत खतरनाक थी, इस वजह से पहले लिख लिख के कराइए। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले लेती, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा समय ले लेती। अब पूरी लिख के कराइए, अब लगभग आधा घंटा ले गया, तब 1 घंटे से ऊपर का समय लेती। तो समझो क्लास कितनी लेंथ होगी। कल इस बुक की क्लास नहीं हुई थी, तो समझो कल की और आज की कंबाइंड क्लास आज हो गई है। तो लैग्रांजे इक्वेशन ऑफ मोशन की आपको लगभग 4 से 5 बार समझना होगा, तब ये जाके समझ में आएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।